हेलो एवरीवन। तो चलिए हम आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़ में। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है और इस पे हम जो हमने लास्ट जो कंटिन्यू किया था उससे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने होम जो टैब था उसके अंदर काफ़ी सारे फॉर्मेटिंग के जो टूल्स थे वो सब हमने देखा। इवन हमने लास्ट में फाइंड रिप्लेस भी देखा था हमने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टैब की तरफ जिसको हम कहते हैं इंसर्ट। अब इंसर्ट जैसे नाम से ही लग रहा है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह बना रहे हो। ठीक है, उस पर आप कुछ चीज़ इंसर्ट करना चाहते हो, ब्लैंक पेज करना चाहते हो, पेज ब्रेक करना चाहते हो, या कोई टेबल डालना चाहते हो, पिक्चर्स डालना चाहते हो, या कोई ऑनलाइन पिक्चर्स आपको अवेलेबल है वो करना चाहते हो, कुछ शेप्स वगैरह डालना चाहते हो, कोई स्मार्ट आर्ट है, चार्ट्स हैं, कोई स्क्रीनशॉट डालना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर से कुछ करना चाहते हैं। तो ये जो एडिन्स वगैरह हैं या विकीपीडिया है आपका, विकीपीडिया से भी आप काफ़ी कुछ डाल सकते हैं। आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके ऑनलाइन जो वीडियोस वगैरह हैं वो भी दिखें। आप किसी पे लिंक इंसर्ट करना चाहते हो, अगर आपने कोई अम, कहें कि कोई वर्ड है उस पर आपको एक्सटर्नल लिंक डालना चाहते हैं, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस, यहाँ पे कमेंट्स भी डाल सकते हैं, हेडर फुटर भी डाल सकते हैं, आप पेज के नंबर्स डाल सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं, क्विक पार्ट्स है बहुत सारे यहाँ पे इसके अंदर, वर्ड्स आर्ट भी है, वर्ड आर्ट भी हम डाल सकते हैं, डेट टाइम सिग्नेचर लाइन, यहाँ पे कुछ इक्वेशन और सिंबल भी है। तो ये सब हम आज इस सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मैं कवर करूँ, जो हमारे टूल बार्स हैं वो, और जितनी प्रैक्टिकल्स हैं वो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल एक कुछ पैराग्राफ लिख लेता हूँ। ये मेरे पास कुछ पैराग्राफ आ गया, आप देखेंगे ये बिल्कुल वेल फॉर्मेटेड है। बस ये कि यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन ख़त्म हो गया, यहाँ पे लाइन ख़त्म हो गया, लेकिन ये क्या हुआ ना, ये प्रॉब्लम क्या हुआ, ये जो गैलरीज़ है ये थोड़ा सा बड़ा है इस लाइन में। अगर ये गैलरीज़ यहाँ पे आ जाए, है ना, तो ये कुछ आगे या पीछे हो जाएगा। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, हम होम पे जाके अपना अगर इसको जस्टिफाइड करें तो ये सब बराबर हो जाएगा। तो ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ये देखिए, ये पूरा जस्टिफाइड हो गया। तो जब हम कभी भी कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो ये हम लास्ट में ऐसे जस्टिफाइड जरूर करते हैं। इससे क्या होता है, एक अच्छा इसको व्यू मिल जाता है जो काफ़ी सुंदर लगता है। अगर यही चीज़ जैसे पुराने इस पे था तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब वेल फॉर्मेटेड नहीं था। तो मैंने कंट्रोल जेड किया तो ये अनडू हो गया। अब जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कंट्रोल वाई करेंगे तो ये रीडू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे इंसर्ट के बारे में। इंसर्ट के अंदर एक कवर पेजेस है। अभी कवर पेजेस है क्या, आप देख रहे हैं। जैसे मैंने कवर पेजेस पे क्लिक किया ड्रॉप डाउन पे, आप ये देखिए, कहने का मतलब आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उसके जो ऊपर का जो पेज है, जैसे हमारे बुक होता है, बुक में कवर होता है ना, मतलब जो पहला जो बुक होता है उसके ऊपर में कुछ लिखा होता है या कुछ फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं, है ना। ये वैसे ही है। आप ये चाहते हो कि ये आपका डॉक्यूमेंट है, अब इससे ऊपर, ठीक है, ऊपर आप एक कवर पेज बनाना चाहते हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। क्या इंसर्ट करना होगा, एक ब्लैंक पेज। तो मैं फ़िलहाल ब्लैंक पेज डाल दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि अब जैसे नीचे आ गया, मुझे एक्चुअल में इसको ऊपर करना था, तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। या तो इसको मैं कट कर लूँ यहाँ पे और नीचे पेस्ट कर लूँ। दूसरा एक और हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ये देखिए कवर पेज, मैं कवर पेज पे बस क्लिक किया, एक ऑटोमेटिकली एक फॉर्मेट आ गया। ये देखिए, डॉक्यूमेंट का आप नाम यहाँ पे डाल दो, जैसे कि लिख दो माई थीसिस। ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ को, जैसे ये एक ऑटो सेप है जिसको कलर किया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे ऑथर का नाम है, यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दो, आप अपना एड्रेस डाल दो, फ़ोन नंबर डाल दो, कुछ भी। तो इस तरीके से हम कवर पेजेस बनाते हैं। इसको हम चाहे तो और भी चेंज कर सकते हैं, कई सारे तरीके के होते हैं। ये देखिए, ये अपने आप आपका जो पहला पेज है ये ऐसे बनता जाएगा। तो इसके अंदर काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं। आप चाहो तो ऑनलाइन जाके भी, मोर कवर पेजेस के अंदर जाके भी office.com से आप काफ़ी सारा डाउनलोड कर सकते हो मटेरियल। ये देखिए,
तो जैसे चाहें ये वैसे सेट हो जाएगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट का सबटाइटल डाल दो, जैसे आपको कुछ भी लगता है जिस रिलेटेड है, तो आप सबटाइटल यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑथर का नेम, डेट और यहाँ पे कोर्स टाइटल। अब इसके बाद अपना डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट से ऊपर मैं चाहूँगा कि यहाँ पे एक हेडर हो या एक बड़ा सा कुछ हम लिखना चाहेंगे, तो सिंपल है, माई ट्यूटोरियल ऑन वर्ड। ओके, अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, तो जैसे लास्ट सेशन में मैंने बताया था, कंट्रोल बी करेंगे बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल आई करेंगे इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल यू करेंगे अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल और शिफ्ट आप दबाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो राइट वाला जो हमारा जो जो ग्रेटर दैन का जो साइन होता है, अगर उसको मैं दबाते रहूँ, एक बार दबाया थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप देखेंगे इसका जो फॉन्ट है वो बड़ा होते जा रहा है। जैसे मुझे मान के चलो इतना बड़ा मुझे चाहिए था, लेकिन अभी भी ये लेफ्ट हैंड साइड में है, मैं चाहता हूँ इसको मैं बीच में कर लूँ। बीच में करने का तरीका, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ तो आप देखोगे, आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, आप होम पे जाओगे, होम पे जाके इसको बीच में अलाइन कर सकते हो। तो ये तरीका है। ये आपका कवर पेज आ गया, इसके नीचे आपने कुछ हेडिंग डाला और ये आपके पैराग्राफ्स आ गए। ठीक है, तो ये तरीका है आपका इंसर्ट के अंदर जाके कवर पेज बनाने का। ब्लैंक पेजेस, जैसे आप ब्लैंक पेजेस पे क्लिक करोगे आपका ब्लैंक पेजेस ऐड होने लग जाएंगे। एक होता है इसमें पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक क्या है, जैसे आपने अगर यहाँ पे पेज ब्रेक दिया, मान के चलो कि मेरे यहाँ पे नीचे में यहाँ कुछ और मैंने लिखा हुआ है, आप चाहते हो यहाँ पे आप ब्रेक दो। अब पेज ब्रेक क्या है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये आपका एक पेज ब्रेक आ गया। कहने का मतलब क्या, यहाँ पे कुछ टाइप था, ठीक है, जैसे मैंने पेज ब्रेक किया, इसने क्या किया, पूरे पेज को खाली कर दिया और जो भी इसके नीचे जो भी चीज़ था उसको नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर दिया। तो ये होता है पेज ब्रेक। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक टेबल बनाना चाहता हूँ। जैसे मैंने मान लो कि मुझे कुछ रिपोर्ट्स वगैरह देना है या कुछ भी टेबल से रिलेटेड जो डेटा है मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, या आप चाहो तो डायरेक्ट एक्सेल से भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एक्सेल में वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपका डेटा है वो, और यहाँ पे पेस्ट करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे चल जाएगा। बट वर्ड में कैसे करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये आपको पहले ही फॉर्मेट दे दिया कि आपको कितने सेल्स चाहिए। इसको सेल कहते हैं और इसको कहते हैं कॉलम। ये देखिए जैसे इस तरफ बढ़ते जाएंगे उतना कॉलम ये बढ़ते जाएगा। इसमें मैंने 3 कॉलम ले लिया है। ठीक है, इसके बाद ये जैसे मैं दिखाया था, एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। मैं टेबल पे गया, यहाँ पे मुझे चाहिए, मान के चलें कि यहाँ पे मुझे 5 कॉलम्स चाहिए और मुझे चाहिए 6 रोज़ चाहिए। तो ये मैं क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा टेबल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे टेबल टूल्स आ गया है यहाँ पे, मतलब इससे रिलेटेड इसको और अच्छे से फॉर्मेट करने का तरीका आ गया, मतलब और भी ऑप्शंस आ गए। जैसे मैं ये करूँगा या मैं यहाँ पे जा रहा हूँ या मैं इधर इसको करूँगा यहाँ पे क्लिक, तो देखिए ये हरे में बन गया। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँगा सीरियल नंबर, टैब दबाऊँगा, अब बिल्कुल ये एक्सेल की तरह काम करेगा। हम एक्सेल आगे आने वाले हम कोर्सेज में पढ़ेंगे। तो ये जैसे सीरियल नंबर आ गया, मैं इसको लिख दिया नेम, इसका लिख दिया मैं डेजिग्नेशन, नेक्स्ट लिख दिया DOB डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ऐसे आप डेटा यहाँ पे आप बना सकते हो। यहाँ पे आप सीरियल नंबर डाल दोगे, ठीक है, यहाँ पे नाम डाल दोगे, यहाँ पे डेजिग्नेशन डाल दोगे, जो भी है। तो एक ये टेबल में आपके एक रिपोर्ट्स बन जाएगा। ये थोड़ा काफ़ी अच्छा भी लगेगा अगर आप कुछ रिपोर्ट्स वगैरह देना चाहते हो। तो यहाँ से आप कैसे भी उसको देखिए, इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। देखिए, तो जिस फॉर्मेट में आपको करना है उस फॉर्मेट में ये यहाँ से हो जाएगा। इसके अंदर एक फॉर्मेट नहीं है, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे आप क्लिक करते जाएंगे, नए नए फॉर्मेट्स आपको मिलते जाएंगे। ये देखिए, तो ये तरीका है आपके टेबल को फॉर्मेटिंग करने का।
ठीक है, ये हम आ गए टेबल की तरफ। नेक्स्ट टेबल में आप ड्रॉ भी कर सकते हैं टेबल को। ड्रॉ करने का तरीका, ये मेरा टेबल हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऐसे बनाऊँ, तो आप देखेंगे ये टेबल ऐसे ही बनते हैं। कहने का मतलब है आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, ये अपने लाइन के हिसाब से बनाते जाएगा टेबल्स, और इस पर आप डेटा डाल सकते हो। कहने का मतलब है ये एक प्री फॉर्मेटेड टेबल है और ये एक फ्री स्टाइल टेबल है। आप जहाँ पे चाहो, आप इस डॉक्यूमेंट के बाद आप चाहते हो यहाँ पे एक टेबल बन जाए, तो आप ऐसा इस ड्रॉ लाइन से कर सकते हो। मतलब टेबल को आप ड्रॉ भी कर सकते हो। और जैसे ही आप टेबल को ड्रॉ करते हो, जैसे अभी मैं इस वाले टेबल पे हूँ, तो इसका एक सब मेन्यू भी खुलेगा आपको। जैसे लेआउट्स है, तो यहाँ पे कई सारी इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर कुछ डिलीट करना चाहते हो, इरेज करना चाहते हो, या इसके अंदर और मैं कुछ इंसर्ट करना चाहता हूँ कि इसके नीचे करना है या ऊपर करना है, तो ये सब जितने भी टूल्स हैं ये सब काम आते हैं। ठीक है, अगर इसको ऑटो फिट कराना है तो आप ये देख लीजिए, ये ऑटो फिट का भी है। ऑटो फिट विंडो करेंगे, देखिए विंडो के अंदर अपने आप ये ऑटो फिट हो गए। तो ऐसे कई सारे आपको टूल्स मिलेंगे जिससे आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैनुअली आप देखिए हाइट और विड्थ, विड्थ को भी मैं छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी इसमें हमने सेट कर रखा था, क्या सेट कर रखा था कि जो हमारा टेबल है ये विंडोज़ तक जाए। ये रहा ऑटो फिट। ऑटो फिट में हमने क्या कह रखा था, ऑटो फिट विंडोज़, तो ये इस वजह से यहाँ तक है क्योंकि ये सेटिंग हमने दे रखा है ना। तो अगर हम विड्थ को जाए एडजस्ट करने तो ये एडजस्ट नहीं होगा, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑटो फिट कंटेंट्स भी कर सकते हैं, जैसे आप कंटेंट डालते हो, जैसे मैं कंटेंट डालता हूँ, देखिए अपने आप ये बढ़ेगा। मतलब जितना कंटेंट होगा उतना बढ़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके हैं जिससे आप अपने टेबल्स को और अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हो। टेबल का डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हो, ये देखिए। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ टेबल बना दिया, इस साइड कुछ टेबल बना दिया, फिर बीच में आप कुछ जो आपके कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह वो इस तरह से आप देना चाहते हो तो आप इस तरीके से दे सकते हो। मार्जिन्स हैं, सेल्स के मार्जिन्स हैं कि कितना सेल का मार्जिन होगा, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। कहने का मतलब जो अंदर का जो कंटेंट होगा या जो भी वर्ड्स आप लिखोगे या कोई भी सेंटेंस लिखोगे वो इसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो कि कितनी दूर में हो। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, एडजस्ट करना पड़ता है इसको, तो ये उसके काम आता है। सॉर्ट करने का भी है। अगर आपके टेबल्स हैं आपके, आप चाहते हो कि नेम वाइज इसको सॉर्ट कर लो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप ले रहे हो, ठीक है, जो भी आप कॉलम ले रहे हो उसको सॉर्ट पे अगर क्लिक करोगे तो वो नेम वाइज, चाहे तो वो असेंडिंग या डिसेंडिंग, दोनों तरीके से वो सॉर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट है, ये हम पढ़ेंगे। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, थोड़ा एडवांस फीचर है। टैब्स, कॉमास और अदर्स। अब ये क्या है, कन्वर्ट टेबल टू पैराग्राफ मार्क्स, टैब्स, कॉमास और अदर। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपका जो टेबल है इसमें कुछ डेटा है, ठीक है, इसमें कुछ डेटा है, ठीक है। तो ये जो डेटा है इसके आगे और डेटा है, ठीक है, जो भी है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ स्पेस होगा, और या कॉमा भी हो सकता है। आप चाहो तो इसको टेबल को आप चाहे तो कॉमा बेस भी लिख सकते हैं कि जैसे पहला जो सीरियल नंबर है 1, उसके आगे कॉमा, फिर नेम, उसके आगे कॉमा, ऐसे भी लिखते हैं। तो आप चाहते हैं कि ऐसे जो डेटा है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जो टेबल है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आपके पैराग्राफ में या किसी और फॉर्मेट में। तो ये उसी का फॉर्मेट है। पैराग्राफ मार्क्स है, अगर पैराग्राफ में कोई स्पेसिफिक मार्क्स है या कॉमास है, जैसे मैंने बताया कॉमा है, तो कॉमा से इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने इंसर्ट में। यहाँ पे हमने टेबल देख लिया था, पिक्चर्स देख लेते हैं। जैसे मुझे ये सब हटाने हैं तो सिंपल है, मुझे इसको सिलेक्ट करना है या यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसको डिलीट कर। अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और डिलीट टेबल करूँगा तो डिलीट हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे मैं गया, राइट क्लिक, डिलीट टेबल, यहाँ पे मैं गया, राइट क्लिक, डिलीट टेबल।
सेम ऐसे ही राइट क्लिक, डिलीट टेबल, तो ये आपका टेबल क्लीन हो गया। अब मुझे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये मेरा एक अच्छा सा टेबल बन गया है। अब मैं चाहता हूँ इसके नीचे में कुछ मैं ग्राफिक दिखाऊँ। आपके पास कुछ चार्ट्स वगैरह है ना, पिक्चर के रूप में कोई चार्ट है, तो आप पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम का कोई भी पिक्चर है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर पाओगे। एक ऑनलाइन पिक्चर्स होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में ये होता है कि आप जैसे इमेज सर्च करते हैं ना, तो वैसे कई सारी इमेज आप सर्च कर सकते हो जिस भी टाइप का आप चाहो। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ MS वर्ड, तो उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे आपको पिक्चर्स मिलेंगे, आप चाहते हो कि अपने डॉक्यूमेंट में जगह जगह रेफरेंस दें पिक्चर्स के थ्रू, तो आप क्लिक करके उसको इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये डाउनलोड नहीं कर पा रहा, बट ये ऐसे ही होता है। ये देखिए, ये वाला हो गया। अब जैसे मैंने देखा कि मेरा जो पिक्चर है ये यहाँ पे मुझे डालना था, लेकिन ये यहाँ पे आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर आप देखेंगे, ये मेरा रूलर था। अब रूलर का यहाँ पे क्या काम है? ये लास्ट इसका पॉइंट था, ठीक है। पिक्चर है काफ़ी बड़ा, तो कहने का मतलब अगर पिक्चर बड़ा होगा, मतलब इस यहाँ से लेके यहाँ की स्पेस में नहीं आएगा, तो क्या करेगा? अगले पेज में चला जाएगा ना। इसको यहाँ पे लाने का तरीका है, या तो इसको छोटा कर दूँ मैं, या मार्जिन सेट करूँ। तो फिलहाल मैं छोटा करता हूँ, ये सिंपल तरीका है करने का। ये मैं देखिए, जैसे मैंने छोटा किया यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे लाने के बाद आप ये चाहते हो कि इस डॉक्यूमेंट के जो भी है लास्ट तक, अब इसके आगे आप कोई पैराग्राफ नहीं लिखना चाहते, आप चाहते हो कि मैं जो भी पैराग्राफ लिखूँ आगे लिखूँ, तो उसको आप कोशिश कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। देखिए, अब जैसे ही अगर कलर चेंज करता है, ये मैं छोड़ दिया यहाँ पे, तो ये इसका लास्ट पॉइंट है। अगर ये कलर छोड़ता है, जैसे अभी ये ग्रे आउट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं छोड़ूँ तो अब देखिए क्या हुआ, ये फिर से नेक्स्ट पेज पे चला गया। तो कहने का मतलब है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने पहले ही बता दिया आपको कि अगर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं अगले पेज पे चला जाऊँगा। तो Ctrl Z करते हैं, ये फिर आ गया अपने पास वापस, और ये इसका लास्ट था। ये देखिए, जैसे मैं इसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की, अगले पेज पे अपने आप ये प्रीव्यू दिखा रहा है। तो मैं क्या करूँगा? इसको छोटा करूँगा, ये छोटा, ये तो इसका लास्ट जो पेज के साइज के हिसाब से जो इसका जो लास्ट जो इसका जो जगह था वो ये था कि इतना में ही मैं आ पाऊँगा, इससे आगे नहीं जा पाऊँगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये कुछ और अच्छा पिक्चर रहा हो। अब ये थोड़ा लेफ़्ट साइड में आ गया है, आप देखेंगे, ये देखिए। तो इसको भी करने का वही सेम तरीका है, या तो इस पर आप राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट वगैरह कर सकते हैं पिक्चर्स वगैरह को, जैसे स्टाइल्स वगैरह डाल सकते हैं इसके अंदर। पिक्चर को जैसे ऑलरेडी किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर है तो उसको आप सेव कर सकते हैं। इस पिक्चर को चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो चेंज करने के लिए बोलेगा। फाइल से चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने सर्च किया था बिंग से, वैसे भी कर सकते हैं। या वन ड्राइव में आपका कुछ इमेज है, उससे भी आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और भी इसके राइट क्लिक करके ऑप्शंस देख लेते हैं। क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप अब क्या होता है? इसको मुझे छोटा करना है। मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे आया, इसको मैंने और छोटा कर दिया। अब मैं एंटर, जैसे ही मैंने एंटर मारा, जितना भी मैंने जो इसको एक बाउंड्री दी थी कि भाई मुझे इतना ही चाहिए, तो वो उतना ही मिल गया। तो ये क्रॉप का कमाल है, ठीक है। आप चाहते हो कि इस पिक्चर पे, जैसे होता है ना कि डॉक्यूमेंट का हमने कुछ एक कोई बाहर का जो लिंक है, रेफरेंस लिंक है, आप चाहते हो कि अब आपके डॉक्यूमेंट में एक मैं लिंक दूँ। जैसे मैं इसको और छोटा करता हूँ, और अगर मुझे लिखना हो यहाँ पे, क्लिक द लिंक फॉर लाइव डॉक्यूमेंट, मान के चलो कि आपके वेबसाइट पे आपने कुछ डॉक्यूमेंट डाले हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस हो गया, प्रोडक्ट के फीचर्स हो गया, या कुछ भी हो सकता है। अब आप चाहते हो कि आप अपना जो, जैसे अब ये मैं मान के चलो, ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं क्लाइंट को भेज रहा हूँ, ठीक है। क्लाइंट को बता रहा हूँ मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में, तो मैं क्लाइंट को एक एक्सटर्नल लिंक भी डाल के देना चाहता हूँ कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पढ़ने हैं, तो आप इस पर क्लिक करो, आपको वेबसाइट पे टर्म्स एंड कंडीशंस मिल जाएगा। एक ये तरीका भी है।
अब जो डॉक्यूमेंट जिस चीज़ का है, जैसे प्रोडक्ट को दिखाने का है, अब उसको यहाँ पे तो आप टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस लगभग 14-15 पेज का होगा या ज़्यादा उससे भी लंबा होते हैं। कई बार तो 100 पेज से भी ऊपर होते हैं, 1000 पेज के भी हो सकते हैं। मतलब पूरा जो आपके सर्विसेज हैं उसके बारे में लिखना, उसके पूरे जितने भी नियम और शर्त है वो सबको, तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये आप चाह रहे हो कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ आप प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि भाई मेरी कंपनी है, मैं ऐसा प्रोडक्ट हमारी कंपनी में है। तो आपने क्लाइंट को भेजा ये डॉक्यूमेंट, उसको अच्छे से फीचर्स वगैरह बता दिए कि क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर। आपने लिख दिया यहाँ पे क्लिक द लिंक फॉर लाइव डॉक्यूमेंट, या ये भी हम कर सकते हैं क्लिक द लिंक फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है। अब ये क्या है, मैं चाहता हूँ मैं इस पर क्या करूँगा, हाइपरलिंक डाल दूँगा। हाइपरलिंक क्या है, आपका कोई एग्जिस्टिंग फाइल है या वेब पेज है, ठीक है, उसका हाइपरलिंक आप डाल सकते हो। ब्राउज पेज, रिसेंट, ठीक है, एड्रेस। अब ये क्या है, जैसे करंट फोल्डर में कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आप ब्राउज पेज के अंदर जो आपने लास्ट जो ब्राउज किया था वो सब भी आप डाल सकते हो। और रिसेंट में जो भी आपने रिसेंट कोई भी खोला था वो दिखाई देगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, जैसे मैं डालता हूँ microsoft.com, मान के चलो माइक्रोसॉफ्ट मेरी साइट है, ठीक है, तो ये मैं ओके कर दूँगा। अब ये क्या किया इसने, ये देखिए, आप समझ रहे हैं ये क्या कह रहा है। जैसे ये डॉक्यूमेंट आप सेव करोगे, किसी को भेजोगे और कोई इस पर क्लिक करेगा तो क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट खोल देगा, या जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशंस का जो पेज है आपके वेबसाइट में, ये वहाँ पे आपको लेके जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कुछ थोड़ा और अच्छे से बना दूँ, कुछ कलरफुल बना दूँ या इसको अच्छे से फॉर्मेट कर दूँ। तो क्या करना है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इसके, ये देखिए, मैं चाहता हूँ कि अच्छा सा इसको दूसरा फ़ॉन्ट दे दूँ। जैसे मैं ये फ़ॉन्ट दे देता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको बड़ा करूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर दैन का, ये देखिए, तो अपने हिसाब से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, कलर्स भी दे सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी काले कलर में नहीं चाहिए, मुझे हरे कलर में चाहिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहे तो इसको बैकग्राउंड में कुछ इमेज भी दे सकते हैं। अब इमेज भी देखते हैं वो कैसे हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, उस पर लिंक डाल सकते हो, उसके आगे कुछ और लिख के इसको बता सकते हो कि ये क्या चीज़ है। एक जो चीज़ है इसको और हम थोड़ा फॉर्मेटिंग करना सीखते हैं। मैं इसको हाईलाइट को भी हटा देता हूँ फिलहाल। मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे कुछ अच्छा सा, कहें कि कुछ शेप आ जाए, थोड़ा अच्छा दिखे ये। अब ये प्लेन लग रहा है ये बिल्कुल। तो इंसर्ट में ऐसा भी होता है, जैसे मैंने पिक्चर से ऑनलाइन ने देख लिया, अब शेप्स देख लेते हैं। शेप्स क्या है, मान के चलो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा आपको मिल जाए। ये हो गया आपका एक शेप हो गया, ठीक है। अब इसने क्या किया, सामने आ गया, पीछे का मेरा जो भी था वो तो छुप गया। अब इसको कैसे ठीक करना है, राइट क्लिक, यहाँ पे बोलेगा ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो अभी हमने जो शेप बनाया है इसको मैं पीछे डाल सकता हूँ। सेंड टू बैक करूँगा, ये पीछे होते जाएगा। ये सेंड बैकवर्ड, इसका मतलब सबसे पीछे, ठीक है। और जैसे ये है, इसको करूँगा, इसको मैं सामने भी ला सकता हूँ। ये जो मेरे वर्ड्स हैं, तो प्रॉपरली मुझे इस पर क्या करना होगा, ये जो मेरा शेप है, मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है ये इसके अंदर आ जाए, ऊपर आ जाए, लेकिन ये ऊपर आ नहीं रहा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और सेंड टू बैक, यहाँ पे होगा सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, मतलब जो मेरा टेक्स्ट जो मैंने लिखा है उसके पीछे चला जाए, तो ये उसके पीछे चला गया। अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा और एडजस्ट कर लें, तो या तो दो तरीके हैं करने के, या तो मैं इसको अलाइन कर दूँ। अलाइन करने का तरीका, होम पे जाऊँगा, इसको फ़िलहाल बीच में ले आऊँगा, ठीक है,
ये बिल्कुल बीच है। तो मैं चाहूँगा कि मैं जो भी कंटेंट है या जो भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो बीच में रहे। अब इसको तो मैं आराम से इसको घिसका सकता हूँ ना, इसको देखो मैंने मूव कर लिया, तो ये मेरा एक बन गया। और इसको किसी और तरीके से मुझे करना है, जैसे मैंने ये कर लिया, ठीक है। या मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसको मैं बाहर रखूँ, इसको अंदर रखूँ, तो ये इस तरीके से भी कर सकते हो, है ना। अब इसको मुझे और थोड़ा सा सेट करना है, मैं थोड़ा टैब डाल दूँगा, ठीक है। ये टैब मैंने डाला है। अब मैं वापस गया, इसको हल्का सा मैंने बड़ा कर दिया, तो ये एक शेप के अंदर लग रहा है कि ये ऐसा है, ठीक है। चाहो तो कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, इस पर भी कलर के ऑप्शंस होते हैं कई सारे, देखिए जैसे आप चाहो इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। आप चाहो तो जैसे अब ये एक लाइन में हो गया, आप चाहते हो कि ये जो है मैं इस तरीके से कर लूँ, ठीक है। जैसे मैंने एंटर मारा, ये मेरा पिक्चर ऊपर चला गया जिस पे हमारा हाइपर लिंक है, शेप थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। अब इसको कैसे ठीक करें, सिंपल सा, इसको भी हमें फिर से ड्रैग करना पड़ेगा यहाँ पे, और ये देखिए ये देखिए, तो इस तरीके से आप एक डिज़ाइन बना सकते हो, मतलब वर्ड के अंदर ही आप इसको और अच्छे से बना सकते हो। कि जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, इसको आप बहुत और अच्छे से बना सकते हो। जितना आप इस पे काम करोगे उतने अच्छे से इसमें आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। तो ये वर्ड, जो एमएस वर्ड है, ये इस तरह से भी काम आता है। यहाँ पे कोई भी आदमी क्लिक करेगा, जिसको जो भी क्लाइंट्स है आपके, वो डायरेक्ट आपके वेबसाइट पे चला जाएगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, है ना। तो एक मैंने छोटा सा इसका शेप लिया था। नेक्स्ट चल देते हैं हमारे स्मार्ट आर्ट के अंदर। स्मार्ट आर्ट क्या है, क्या कह रहा है ये, चूज़ अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक लिस्ट ऑल। ये तरह तरह के इसके अलग अलग स्मार्ट आर्ट है, ठीक है। जैसे आपको सिर्फ साइकिलिक बनाना है, जैसे साइकिल के इसमें बनाना है, तो आप साइकिल चूज़ करोगे। ऑल पे चूज़ करोगे तो जितने भी इसके अंदर जो भी हैं अलग अलग तरीके के जो कैटेगरीज हैं, उसके हिसाब से ये सब इसके अंदर दिखाएगा, ठीक है। तो जैसे मुझे ये बनाना है, देखिए ये ऐसे आ गया, ओके पे क्लिक किया मैंने, तो क्या किया इसने, देखिए स्मार्ट आर्ट बना दिया इसने। अब इस पर अपने टेक्स्ट लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है, जैसा लिखना है ना। जैसे आप फ्लो बना रहे हैं कि कुछ एक प्रोसेस, आपका आप प्रोसेस समझाना चाहते हो क्लाइंट को, तो आप बोलेगे प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है, उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ऐसे करते करते उनको एक मतलब प्रोसेस आप समझा सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका है आपके स्मार्ट आर्ट का। और भी कई सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते जाओगे आपको कई सारे प्रोसेस मिलेंगे। जैसे आप किसी स्पेसिफिक टूल पे होते हो तो उसका एक नया मेन्यू खुल जाता है। जैसे अभी यहाँ पे देखिए डिज़ाइन फॉर्मेट, और ऊपर लिखा है स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट जो मैं बना रहा हूँ, है ना, ये उसी का मेन्यू है कि अब इस पे आप काम कर रहे हो और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। नया शेप डाल सकते हो, बुलेट्स बना सकते हो, यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट कर सकते हो, डिमोट कर सकते हो, मतलब मूव अप मूव डाउन, या राइट हैंड साइड में इसको इसको इधर करना, आगे पीछे करना, इसको चेंज करना। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मतलब अलग अलग डिज़ाइन से आप इसको कर सकते हो। कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए आपको जैसा कलर चाहिए, जैसा कलर आपको पसंद है, आपको ब्लैंक चाहिए, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये क्या करता है, पहले टाइम पे ऐसे फीचर्स नहीं होते थे, काफ़ी लेट में फीचर्स आए थे। तो इससे आपका जो काम का जो फ्लो है बहुत फास्ट होता है, अगर आपको पता है, ठीक है। चलो अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है कि स्मार्ट आर्ट जो टूल्स है ये इस तरीके से हम लोग को फीचर्स देता है, और आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको इस टूल के बारे में पता ही नहीं है, तो आप इसको बनाने बैठ जाओगे, और बनाने में ही कम से कम आधा घंटा 1 घंटा ख़राब कर दोगे। एक एक टेबल आपको बनाना पड़ेगा, एक एक टेबल बनाओगे आप, फिर यहाँ पे ये जो एरोज़ हैं वो बनाओगे, इसको अलाइन करोगे, कभी टेक्स्ट ऊपर हो गया, कभी नीचे हो गया, है ना। तो ये पहले से बना बनाया आपको मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट जो आपको जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखोगे ये रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप फ्लोज बना सकते हो। तो ये होता है आपका स्मार्ट आर्ट, ये काफ़ी यूज़फुल है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं चार्ट्स पे। अब ये चार्ट्स क्या है, एक्सेल में आपका कोई स्पेसिफिक चार्ट है, आप कुछ बताना चाहते हो, कुछ कंपनी के आपको प्रॉफिट, रेवेन्यूज़, प्रोडक्ट का सेल, या कुछ भी आपको बताना है, तो ये उसके ही एग्जाम्पल्स हैं।
आपको पाई में दिखाना है, जैसे एक गोल सा ऐसा आ जाएगा, इसको हम पाई कहते हैं। इसमें जो टुकड़े टुकड़े हैं ये इसके रूप में आपको दिखाना है, बार में आपको दिखाना है, एरिया पे आपको दिखाना है, स्टॉक पे आपको दिखाना है, एक रडार भी होता है, रडार में आपको दिखाना है, ट्री मैप दिखाना है, जैसे ट्री मैप है, ऐसे बॉक्स ऑन विस्कर्स में दिखाना है, वाटरफॉल में आपको दिखाना है। देखिए वाटरफॉल में तो जो भी आपको फॉर्मेट पसंद है या जो आपको बेस्ट लगता है उस टाइम के लिए, उस डॉक्यूमेंट के लिए, आप बस ओके पे क्लिक करें और देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एक अच्छा इसमें एक्स्ट्रा आपको डेटा सेट करने का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो एमएस ऑफिस का ही प्रोडक्ट, बट इस पर एक्सेल के बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ के अंदर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा है, आप चाहते हो कि कंपनी को कुछ चार्ट दिखाना है, आप पास ऑलरेडी एक्सेल का सीट है उसका बना हुआ, आप चाहते हो कि आप अकाउंट्स में हो, आप अपने जो डायरेक्टर्स हैं या सीईओज़ हैं उनको दिखाना चाहते हो कि हमारा अकाउंट जो है कैसे चल रहा है, तो आपका बैलेंस शीट वहाँ पे है, आप उसके डेटा को भी यहाँ पे एज अ चार्ट या एज अ एक्सेल सीट भी आप दिखा सकते हो। वैसे लोग चार्ट्स में ज़्यादा दिखाते हैं, चार्ट से क्या है लोगों को अच्छे से समझ आता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है वो। और उसको डेटा को मेंटेन करने के लिए, जैसे अगर मैं सिर्फ यहाँ पे चार्ट लिखता या चार्ट बनाता तो ये डेटा कौन डालता है ना। तो डेटा के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक और सिस्टम किया है कि आपको एक्सेल की भी सुविधा यहाँ पे दे दिया। आप बस सीरीज़ 1 है, यहाँ पे 100 लिखा है, जैसे ये सीरीज़ 1 का ये 100 है, आप इसको चाहते हो कि मैं इसको 115 कर दूँ, ठीक है, 115 हो गया, देखिए छोटा हो गया। ऐसे ही मैं लास्ट जो मुझे दिख रहा है ये एक सैम्पल है, तो आप 1 2 3 4 दिखाना चाहते हैं। और ये जो आप जो भी आपने जो लिखा है सबको कस्टमाइज़ कर सकते हो कि जैसे कोई या प्रोडक्ट का नाम है या कुछ है उसका आप दिखाना चाहते हो कि भाई, या मंथ का आप नाम डाल लो, इसको पैसे डाल लो कि कितने में हमारा रेवेन्यू हुआ है। मान के चलो कि ये रेवेन्यू का है और ये हमारे मंथ्स है, तो आप चाहते हो कि ये जुलाई है ना, जुलाई में इतना हुआ, जून में इतना हुआ, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो ये आप जो डेटा है इसको मेंटेन आप एक्सेल से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका है आपके चार्ट्स को बनाने का। और भी तरीके हैं चार्ट्स बनाने के, एक दो तरीके हम और देख लेते हैं। मैं पूरा चार्ट्स हटा दिया मैंने। अगर मैं फिर इंसर्ट पे जाऊँ और चार्ट्स पे जाऊँ, पाई, अभी पाई को मैं इंसर्ट करता हूँ, ये देखिए ये पाई के हिसाब से आ गया। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, मतलब ये एक आपको हिंट दे रहा है कि पहले क्वार्टर में आपकी कितनी कमाई थी, सेल्स कितना हुआ था, है ना। सेल्स की जगह प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हो, आप बहुत कुछ इसके अंदर आप बना सकते हो। तो ये आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको आप बना सकते हो, उसको फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे देखिए मैं अलग अलग तरीके से फॉर्मेट कर रहा हूँ, जैसा आपको सही लगता है आप वैसे हिसाब से इसको बना सकते हो। ज़रूरत है सिर्फ आपके नॉलेज की कि आपको कितने अच्छे से आपको एमएस वर्ड आता है। जितना डिटेल में जाएंगे उतना जल्दी आपका काम होगा। मतलब नॉलेज अगर आपको है तो आप बहुत सारे काम इसमें बहुत सिंपल तरीके से और बहुत जल्दी कर पाओगे और स्मार्ट तरीके से कर पाओगे, जिसको आपके जो भी आपके मैनेजर्स हैं या जो ऊपर के जो बंदे हैं वो देखेंगे तो वो खुश होंगे और आपको समझेंगे कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक आपका पाई चार्ट बना दिया है। जैसे आपका ये जो आप फॉर्मेट कर रहे हो, जो आप डेटा डाल रहे हो उसके अंदर कि मुझे यहाँ पे 23% दिखाना है, 40% दिखाना है या जो भी दिखाना है आपको, ठीक है। तो वो जैसे आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद होने के बाद आप इसको फ़िलहाल इसको आप क्लोज़ कर देंगे, तो ये आपका चार्ट बन गया। जैसे आप क्लिक करेंगे इसको फिर से अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। एक्सेल जैसे वापस आपको लाना है, एडिट डेटा यहाँ पे एक ऑप्शन ये है, ठीक है। तो इससे क्या एक्सेल में फिर से वो आप डेटा को एडिट कर पाओगे। अगर आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया और एडिट डेटा पे गया और एडिट डेटा इन एक्सेल, तो इसका क्या मतलब है, इस पर क्लिक करने का मतलब है ये एक्सेल में खुल जाएगा और वहाँ पे आप फिर से डेटा एडिट कर पाओगे। अब आप समझो, अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई एक्सेल का डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, कंपनी से रिलेटेड, ठीक है, तो आपके पास उस डेटा है, उस डेटा के बिहाफ पे आप वर्ड पे या पावर पॉइंट पे, इवन पावर पॉइंट में भी ऐसे चार्ट्स बनते हैं और पावर पॉइंट में ही लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, बड़ी जितनी भी कंपनियां उसमें। तो आप ये सोचो एक्सेल में आपका डेटा है उसको आप पावर पॉइंट या वर्ड में दिखा रहे हो, है ना। तो कितनी कमाल की बात है ये। तो इसलिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बहुत ज़रूरी है आपके बेसिक स्किल के लिए। कोई बेसिक जॉब होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपको आना ही चाहिए। अब हमने यहाँ पे चार्ट्स बना लिए हैं।
और भी कई सारी चीज़ें, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल सकते हो। आपने कोई भी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है या आप तुरंत लेके यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। स्टोर है। अब माइक्रोसॉफ्ट में का जो स्टोर है उसके अंदर कई सारे आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के ना एडिन्स आते हैं। एडिन्स कहने का मतलब एक, इसको कह लो कंपेनियन सॉफ्टवेयर या हेल्प करने वाला सॉफ्टवेयर, कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए सॉफ्टवेयर है ना। जैसे आप चाहते हो कि विकीपीडिया को यहाँ पे इंटीग्रेट कर लो, आप चाहते हो कुछ ऐसा कुछ टूल हो जो इसको अच्छे से अपना फॉर्मेट कर दे, है ना। यहाँ पे देखिए आप सिम्बॉल्स एंड कैरेक्टर्स, फास्ट सिम्बॉल लुकअप, सिम्बॉल एंड कैरेक्टर्स, ये देखो ये सिम्बॉल और इमोशन आइकन्स वगैरह जो हैं। ड्रो आईओ एक साइट है ना, इसमें आप ऐसे ड्राइंग बनाते हैं, उसको भी एज अ यहाँ पे आप उसके जो आपने वहाँ पे चार्ट्स या जो फ्लोज बना रखे हैं उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये एडिन डालना पड़ेगा, है ना। एडिन्स क्या है, एक एक्स्ट्रा कह लो कि छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो आपके किसी थर्ड पार्टी कंपनी जो है वो बनाती है। उसको आप क्या करते हो, अपने MS वर्ड में इंस्टॉल करते हो, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल, जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके थ्रू आप क्या करोगे, वो जो थर्ड पार्टी साइट है, जो थर्ड पार्टी जो भी एप्लीकेशन है या कोई दूसरा एप्लीकेशन है, उसके जो फंक्शनलिटीज़ है उसको आप MS वर्ड के अंदर ला सकते हो। मतलब वहाँ पे आपने कुछ बनाया उसको आप यहाँ पे डायरेक्टली ला सकते हो। तो ये ऐसे कई सारे आपको एडिन्स मिलेंगे जो काफ़ी सारे आपके काम जो है वो सिंपल कर देंगे। विकीपीडिया मैंने बता दिया था, जैसे विकीपीडिया का कोई कंटेंट वगैरह है उसको आपको यहाँ डालना है ना। तो ये ऑलरेडी जैसे एक एडिन टाइप का ही है, ये आ गया है। ऑनलाइन वीडियो, जैसे कोई भी आपका ऑनलाइन वीडियो है उसको आप इंसर्ट करके यहाँ दिखाना चाहते हैं, यूट्यूब से दिखाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं इसको एम्बेड कर दे। एम्बेड करने का मतलब है कि एक HTML का कोड होता है, मतलब HTML जो होता है हमारा वेब पेज जो बनाते हैं मतलब उसका काम आता है, ठीक है, इतना आप जान लें। अब उस पर आप वीडियो एम्बेड कर लो HTML कोड लिख के, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो एम्बेड करने का ऑप्शन आएगा, या जो कोड है डायरेक्ट यहाँ पे आप पेस्ट कर दो तो भी यहाँ पे आ जाएगा। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो जो भी वीडियो आपको यहाँ डालना है, आप डॉक्यूमेंट के अंदर वीडियोज़ भी डाल सकते हो, ठीक है। हाइपर लिंक मैंने बता दिया था, कोई भी टेक्स्ट वगैरह है इस पर आपको अगर एक्सटर्नल लिंक चाहिए, एक्सटर्नल लिंक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वेबसाइट होना चाहिए, आप चाहो तो किसी डॉक्यूमेंट का लिंक भी दे सकते हो। आप चाहते हो कि आप ये एक सेल्स का चार्ट बना रहे हो, आप चाहते हो कि आपके जो ऊपर के जो मैनेजर्स हैं उनको चाहते हो कि एक रेफरेंस दो कि भाई ये डेटा आ कहाँ से रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रेफरेंस हियर, या क्लिक हियर टू सी एक्सेल फाइल या एक्सेल डेटा या जो भी हो। आप एक्सेल फाइल या कुछ नाम भी दे सकते हो कि ये फाइल है, इसका रेफरेंस है, मुझे क्या करना है, क्लिक हियर। इसको मैं क्या करूँगा, हाइपर लिंक में कन्वर्ट कर दूँगा। मुझे क्या करना है, हाइपर लिंक पे क्लिक करना है। अब ये देखिए यहाँ पे आपका अगर कोई भी आपका फाइल वगैरह है उसको आप क्लिक करके इसको ओके करेंगे तो वो उस लिंक से, मतलब उस फाइल से लिंक्ड हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो जैसे आप अगर इसको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में दिखाना चाहते हो, ठीक है, अगर आपने लैपटॉप लेके जा रहे हो, सिस्टम लेके जा रहे हो, जो जहाँ पे सिस्टम है अगर वहाँ पे ये ऑलरेडी है, मतलब इसी सिस्टम से अगर आप दे रहे हो तो ये तो लिंक्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी वर्ड फाइल को किसी और को भेजते हो और वो वहाँ पे आपको दिखाना है और इसको लिंक करना है, तो आपका लोकल फाइल तो दिखाएगा नहीं। तो उसका तरीका है कि आप जो फाइल है उसको वन ड्राइव में डालो, उसको शेयर कर दो, ठीक है। जिसको आपको शेयर करना है या आप चाहते हो तो पब्लिकली भी शेयर कर सकते हो, और उसका लिंक यहाँ पे बना दो। तो उससे क्या होगा, जैसे क्लिक करेगा वो वन ड्राइव से खोल देगा। तो यहाँ से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को या कुछ भी लिंक को आप यहाँ से आप बना सकते हो। नेक्स्ट इंसर्ट के अंदर है हमारे पास बुक मार्क्स है। अभी बुक मार्क्स क्या है इसका हम देख लेते हैं। अब जैसे ये बुक मार्क है, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, या पहले हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ हेडिंग या स्टार्ट, क्या ऐसे लिखते हैं, कवर, ठीक है, कवर से स्टार्ट करते हैं। ये मैं कवर पे गया, ये कवर, इसके अंदर मैं गो टू। अब गो टू कहाँ पे आप कर सकते हो, किसी लोकेशन पे कर सकते हो, या हिडन पे, या नेम पे।
ठीक है, बुक मार्क का नेम है। और ये आप गो टू, मतलब आप बुक मार्क बनाते हो आपके डॉक्यूमेंट का, आप चाहते हो कि इसके थ्रू आप नेविगेट करो आपके पूरे डॉक्यूमेंट को, rather देन इसको स्क्रॉल करने के, मतलब इसको स्क्रॉल करने के बजाय इसको आप चाहते हो कि बुक मार्क के थ्रू आप नेविगेट करो। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फिलहाल इसको रीड करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये पर्टिकुलर आपको एक जगह चूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मान के चलो कि मुझे इसका बुक मार्क करना है या इसका करना है, मान के चलो। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इंसर्ट, सॉरी ये ऐसे इंसर्ट नहीं, यहाँ पे जाके मैं इसको करूँगा, ये जो प्लेस है मैं यहाँ पे हूँ, इस पर मैं गया बुक मार्क और यहाँ पे गया स्टार्ट ऐड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस चीज़ पे यहाँ पे मैंने बुक मार्क किया, ये स्टार्ट का एक बुक मार्क है। अब मैं गया यहाँ पे, ठीक है, मान के चलो मैं यहाँ पे गया, इस पे किया मैं बुक मार्क, ये स्टार्ट पे था। अब मैं यहाँ लिखता हूँ वर्ड या डॉक्यूमेंट लिंक, स्पेस नहीं चलता इस पर, डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर लिंक। तो मैंने इसको कर दिया बुक मार्क। नेक्स्ट में गया, मुझे जाना था चार्ट्स पे, चार्ट्स पे गया, बुक मार्क पे गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चार्ट्स, इसको करता हूँ ऐड, अब ऐड होते हुए बंद हो गया वो। ठीक है, अब मैं कहीं पे भी डॉक्यूमेंट में हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, लेकिन मैं चलो कहीं पे भी हूँ या खो गया हूँ, या 1000 पेज का आपका डॉक्यूमेंट है, तो मुझे क्या करना होगा, फाइंड पे या कंट्रोल एफ दबाना होगा, हेडिंग्स, पेजेस, रिजल्ट्स। ठीक है, नहीं एक्चुअली में ये नेविगेशन है, नेविगेशन नहीं, हमें एक्चुअली ये दबाना है, सॉरी गो टू पे दबाने जाना है। यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दे रहा गो टू का, एक्चुअली में गो टू का ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेगा, इसका शॉर्टकट भी होगा गो टू का। मैं गो टू पे गया, ये देखिए, मतलब गो टू पे जाना है, फाइन टाइप का ही है, गो टू पे जाना है। आप चाहे तो पेज नंबर के हिसाब से यहाँ पे आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं आपके जो बुक मार्क्स है वो प्लेस गो टू। अब गो टू पे आपने जिस तरीके का रेफरेंस दिया होगा, जैसे आप चाहते हो पेज, सेक्शन, लाइन, बुक मार्क, ये जो है एंड नोट, फील्ड, टेबल, ग्राफिक, ऑब्जेक्ट, हेडिंग, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे गो टू सेट कर सकते हैं कि जब टेबल हो यहाँ पे चले जाए, इस पेज पे चले जाए, ग्राफिक हो तो इस पे चले जाए। तो यहाँ पे आपको एक पेज नंबर सेट करना होगा। ठीक है, तो दो तरीके हैं गो टू पे जाने के या गो टू यूज़ करने का। मतलब गो टू मतलब कहने का मतलब ये बुक मार्क है, जैसे हमारा पेज में बुक मार्क्स होते हैं कि आप चाहते हो कि किसी भी पेज पे आप क्विकली चले जाओ, तो आप बुक मार्क के थ्रू जा सकते हो। जैसे कि मैंने उसको बुक मार्क पे क्लिक करके मैं आपको बताया था, ये मैंने बुक मार्क पे गया था। अभी मैं कस्टमाइज़ किया इसको, मैंने पहले से बना बनाया भी आता है, ठीक है, वो अपने आप ही लेते रहता है। अब जैसे मैंने स्टार्ट पे कहा था, अब मैं बीच में कहीं पे पड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी किस जगह पे हूँ। मान के चलो मैं 9999 पेज पे बैठा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे क्विकली कहीं और या कुछ चीज़ देखना है या कुछ चीज़ जानना है। तो बुक मार्क क्या काम करता है, जो इम्पोर्टेंट आपका जो जगह है जिस पे आप फ्रिक्वेंटली काम करते हो या वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, तो आप ऐसे बुक मार्क्स बना के, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं स्टार्ट पे चला जाऊँ, तो मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, गो टू पे क्लिक करूँगा, तो क्या करेगा, जहाँ पे मैं स्टार्टिंग पे था, इसको जैसे क्लोज़ करूँगा, देखिए जहाँ पे मैं स्टार्ट पे था वहाँ पहुँच गया। अगर आप 900 पेज आगे हो या 600-700 पेज आगे हो या कहीं पे भी हो, आपको जाना है, तो आप इस तरीके से जा सकते हो। स्टार्ट की ही बात नहीं है, चलो ठीक है, स्टार्ट तो शुरू के पेज में होता है, सबको पता है, ठीक है, लेकिन आप मान के चलो कि 550 पेज पे आपका चार्ट है, आपको वहाँ जाना है, आप
200 पेज पे हो या कहीं और किसी और पेज पे हो, आपको एग्जैक्टली इसी जगह पे जाना है। ठीक है, तो इसका तरीका जैसे मैंने बताया था, बुक मार्क आप करोगे, मैंने लिखा था चार्ट्स। ठीक है, मैं हूँ कहीं किसी और पेज पे, मान के चलो कि मैं हूँ अपने, मान के चलो किसी और पेज पे हूँ, मैं मान के चलो यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ। अब मुझे चार्ट्स की याद आ गई, मुझे चार्ट्स पे जाना है। बुक मार्क पे जाऊँगा, चार्ट्स पे क्लिक करूँगा और गो टू कर दूँगा। अब देखिए, गो टू क्लिक करते जहाँ पे मैंने बुक मार्क किया था उस चार्ट्स पे, वहाँ मैं वहाँ पहुँच गया। कहने का मतलब ये है, ये ऐसे भी काम आता है। आप जैसे काम कर रहे हो उस पर भी काम आएगा। आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो या किसी को बता रहे हो डॉक्यूमेंट के बारे में कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो आप इस स्थिति में भी आपको पता रहेगा कि किस जगह पे क्या चीज़ है ना। आप क्विकली ये बुक मार्क वाला टैब खोल के आपको जहाँ या जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको दिखाने हैं डॉक्यूमेंट्स के, आप वहाँ पे क्विकली पहुँच सकते हो। तो एक अट्रैक्टिव मतलब तरीका है ये, जिससे आप इम्पॉर्टेंट पार्ट्स दिखा सकते हो डॉक्यूमेंट से, क्योंकि आप किसी कुछ बता रहे हो तो पूरा डॉक्यूमेंट तो पढ़वाओगे नहीं, वो काफ़ी लंबा है तो, है ना। तो ये तरीका है इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिखाने के लिए कि यहाँ पे ये है। आपने पहले से कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए हैं और उन पॉइंट्स को आप दिखाना चाहते हो कि ये पॉइंट्स हैं, तो उसके बुक मार्क आप बना लो, उस पर्टिकुलर उसी पॉइंट को आप बताओ। ठीक है, जैसे मैंने एक और तरीका बताया था, तो गो टू बताया था, तो गो टू भी वैसे ही है। बस उसमें क्या होता है, अगर मैं होम पे जाऊँ, फाइंड पे जाऊँ, गो टू पे जाऊँ, अब ये क्या है, जो गो टू होता है ये क्या करता है, गो टू वॉट, किस पेज नंबर पे क्या, अगर पेज नंबर है तो पेज नंबर के हिसाब से जा सकते हो, सेक्शंस के अंदर जा सकते हो, लाइंस के अंदर जा सकते हो, बुक मार्क के अंदर जा सकते हो। जैसे बुक मार्क्स के अंदर मुझे जाना था, मैंने बुक मार्क बनाया था चार्ट्स, मैं गो टू करूँगा ना, चार्ट्स पे पहुँच जाएगा ये। तो फाइंड एंड रिप्लेस में भी एक गो टू का ऑप्शन होता है, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होता है। पेज के हिसाब से भी गो टू कर सकते हो। आपको पेज नंबर 3 पे जाना था, मैं गो टू करूँगा, ये क्या करेगा, पेज नंबर 3 पे मुझे पहुँचा देगा। ठीक है, ये पेज नंबर 3 ही है, तो मैं पेज नंबर, ये देखिए पेज नंबर 3 है, तो मैं पेज नंबर 3 पे पहुँच जाऊँगा। सेक्शंस के हिसाब से जाना है आपको, कोई सेक्शंस आपने बनाया हुआ है या लाइन आपने कुछ बनाई है, यहाँ पे लाइन जो आपने बनाया है उसका आप बुक मार्क कर सकते हो। यहाँ पे कमेंट है, आपका कोई टेबल है, कोई ग्राफिक आपने बनाया है, कोई क्वेश्चन बनाया है, कोई ऑब्जेक्ट डाला है ना। तो आप जो भी ऑब्जेक्ट है उसका यहाँ पे रेफरेंस डाल दो। यहाँ जैसे अपने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे देख लो कितने सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। तो आपका कोई एक पॉइंट पे या किसी पेज पे आपका, मान के चलो कि कोई माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल का चार्ट है ना, तो उसका आप रेफरेंस करके इसको नेक्स्ट करके इसको सेट कर दो। और ये मतलब अब जहाँ पे आपका जो चार्ट है वो वहाँ पे एग्जैक्टली आप पहुँच सकते हो। तो फाइंड एंड रिप्लेस के साथ, जैसे फाइंड से हम जो भी इसके अंदर फाइंड करना चाहते हैं वो दिखाता है, रिप्लेस अगर हम कुछ रिप्लेस करना चाहते हैं ये वो है। गो टू जो है ये सेम बुक मार्क्स की तरह ही है, बट इसके फंक्शनलिटीज़ थोड़े ज़्यादा है। एग्जैक्टली किसी लाइन पे जाना है, किसी पेज पे जाना है, किसी सेक्शन पे जाना है या किसी ऑब्जेक्ट पे जाना है, वहाँ पे आप चूज़ करके जा सकते हो। कहने का मतलब पूरे डॉक्यूमेंट को ये यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक फाइंड और रिप्लेस हमने पहले ही पढ़ लिया था। इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप नॉर्मली सर्च करते हैं तो अब यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया और उसको सर्च कर रहे हैं। आप मैच केस करोगे, फाइंड होल वर्ड्स ओनली करोगे, तो ये क्या है, जैसा लिखा है, जैसे वो कुछ जो उसके पार्ट्स हैं वो कैप्स में है, कुछ स्मॉल में है, जो वर्ड्स हैं या कुछ भी एग्जैक्टली उस पार्ट को अगर सर्च करना है तो आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस चूज़ करने पड़ेंगे। वाइल्ड कार्ड्स एक होता है, इसमें स्पेशल आप चाहते हो कि कोई वर्ड है, जैसे मैं मान के चलता हूँ कि बुक, बुक नाम का कोई वर्ड है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक एक वर्ड को मैं चूज़ करूँ जिसके लास्ट में बुक लिखा हो, वर्क बुक, प्ले बुक, है ना। ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं मैं सबको चूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन अब वर्ड बुक और प्ले बुक डिफरेंस दोनों में है, दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, लेकिन मुझे बुक नाम के जितने भी चीज़ें सबको सर्च करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार्ट लगाऊंगा। जैसे मैं स्टार्ट लगाऊंगा, ये फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं मेरे पास, लेकिन जैसे मैं इसको वाइल्ड कार्ड करूँगा तो वाइल्ड कार्ड कहने का मतलब बुक जो भी लिखा है इसके आगे जो भी चीज़ है उससे मैच करके आपको देगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सर्च कर सकते हैं।
रिप्लेस भी कर सकते हैं चाहे तो। ये हम पहुंच गए थे यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस जो है, ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा है। अब चलिए देखते हैं ये, जैसे मैंने क्रॉस रेफरेंस बताया। अब ऐसे मान के चलें कि बुक मार्क या गो टू जैसे ये भी है, लेकिन थोड़ा सा ये डायनेमिक है। अब डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक कहने का मतलब है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंजेस करते हो ना, तो ये उसको अपने आप अडॉप्ट कर लेता है। कहने का मतलब है, आप पहले ये जान लेते हैं कि पहले क्रॉस रेफरेंस होता क्या है। तो ये आपके एम एस वर्ड में एक टूल है। वो क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो अलग अलग कंटेंट्स हैं, हेडिंग है, पैराग्राफ है, चार्ट्स है, या कुछ भी है वहाँ पे, उसको लिंक करता है आपके। जैसे कि आप चाहते हो कि आप, और ये बड़ा सिंपल सा एक वे है। अगर आप किसी व्यूअर को अपना डॉक्यूमेंट देते हो और उसको क्विकली आपके सिस्टम के किसी भी पार्ट पे जाना है या उसको एक्सप्लोर करना है, तो वो आप इस क्रॉस रेफरेंस के लिंक के थ्रू, मतलब उसको लिंक करा के आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। ठीक है, तो सिंपल से इसका यूसेज, जैसे गो टू है, जैसे बुक मार्क है, ये वैसे ही है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे और ज़्यादा अच्छा है और डायनेमिक भी है। ये क्या काम करता है, ये मतलब इसके यूसेज क्या क्या होता है। जैसे आप हेडिंग्स को लिंक कराना चाहते हैं, बड़े जो आपके हेडिंग्स हैं, जैसे नॉर्मल पैराग्राफ होता है, उससे ऊपर आपका जो मोटे में आपने कुछ अच्छे से कुछ लिखे हो, कुछ बड़ा सा हेडिंग बना के रखा है, कुछ टेबल्स है, या आपने कुछ फिगर दे रखा है कि ये अमाउंट है, या इस साल की कमाई हमारी इतनी है, ऐसा कुछ है, तो ये सब आप क्रॉस रेफरेंस के थ्रू आप उसको लिंक करा सकते हो। ठीक है, और साथ में जैसे आपने पर्टिकुलर एक टेबल है, उस पर आपने कुछ अपडेट कर रखा है और लगातार वो अपडेट होते रहता है, तो ये क्या करता है, ये अपने आप उसको भी वहीं पे एग्जैक्टली लेके जाएगा। अगर वो अपडेट होते भी रहेगा, उसका पोजीशन अगर चेंज भी हो गया, तो एग्जैक्टली वो वहीं पे लेके जाएगा। अगर आप थर्ड पेज पे आपका चार्ट है, आप उसको आप 6 पेज पे चला गया वो मान के चलो, तो एग्जैक्टली वो 6 पेज पे जाएगा। तो इसको कहते हैं डायनेमिक, मतलब जैसे जैसे चेंजेस होगा वो अपने आप उसी जगह पे लेके जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यही है कि कोई भी व्यूअर है, वो स्पेसिफिक पार्ट देखना चाहता है, ठीक है, तो आप क्रॉस रेफरेंस के थ्रू उसको ऐसा फैसिलिटी दे सकते हैं। अब ये हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं? जहाँ पे भी आपको इंसर्ट करना है, वो आप जगह लोगे, मतलब कर्सर अपना वहाँ पे रखोगे, ठीक है, फिर इंसर्ट पे जाओगे और उसके बाद क्रॉस रेफरेंस पे जाओगे। अब क्रॉस रेफरेंस पे जैसे आप, मैं मान के चलता हूँ कि जैसे ये है, मैं हेडिंग्स पे, अब हेडिंग्स पे मैं इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ, इंसर्ट एज अ हाइपर लिंक। ठीक है, और जो मेरा हेडिंग टेक्स्ट है, अब हेडिंग टेक्स्ट क्या है, जैसे मान के चलो ये मेरा हेडिंग टेक्स्ट ट्यूटोरियल करके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक हेडिंग टेक्स्ट डाल दूंगा। हेडिंग टेक्स्ट के ऊपर, इस टेक्स्ट के ऊपर मैं अपना क्रॉस रेफरेंस बनाऊंगा। मैं जैसे ये लेता हूँ और मैं जाता हूँ क्रॉस रेफरेंस पे, मैंने ले लिया हेडिंग, ये अपने आप ही इसने बता दिया कि मैं ये हेडिंग है, ठीक है, और ये मैंने हेडिंग टेक्स्ट ले लिया। इंसर्ट रेफरेंस टू हेडिंग टेक्स्ट, पेज नंबर, हेडिंग नंबर, ठीक है, हेडिंग के नंबर्स भी आप यहाँ पे बता सकते हो कि ये पहला हेडिंग है, दूसरा हेडिंग है, तीसरा हेडिंग है ना। तो ऐसे हेडिंग्स भी आप उसको आप बना सकते हो, हेडिंग्स के नंबर दे सकते हो, इंक्लूड अबव कर सकते हो। तो हेडिंग टेक्स्ट, अब जो हेडिंग टेक्स्ट है वो आपको डालना होगा। अब कैसे डालेंगे वो देख लेते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस का जो सबसे जो सही अच्छा उपयोग है, हम्म, हम ऐसे देख सकते हैं कि ये हमारे पेजेस है, इसके हेडिंग्स हैं, ठीक है, ये एक हेडिंग है, या ऐसे कह सकते हैं जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है ना हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट का, या आप कभी कभार ऐसा होता है कि आप वेबसाइट आप सर्च कर रहे हो या वेबसाइट पे हो, तो ऊपर में कुछ लिंक्स दिख जाते हैं, उस लिंक्स पे क्लिक करके एग्जैक्टली आप उस जगह पे पहुंच जाते हो। तो ऐसा ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं हम कि क्रॉस रेफरेंस को हम ऐसे बनाएं। जैसे मेरा कवर पेज था, मैं कवर पेज है, ठीक है, कवर पेज के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे एक और ब्लैंक पेज बनाऊँ, मान के चलो
ये मेरा टेबल ऑफ कंटेंट है। ऐसा कुछ मैं बनाऊँगा। अब जैसे इटैलिक में आ गया, मैं इसको इटैलिक नहीं करना मुझे। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे या तो टेबल बना देता हूँ, या जैसे कि मैं लेसन्स लिख देता हूँ। मेरा लेसन्स है लेसन लेसन नंबर, ठीक है, लेसन नंबर है। फिर ऐसे कुछ, या ठीक है, ऐसे मैं कुछ लिंक बना दूंगा। 2 में लेसन लेसन ऑन चार्ट्स, ठीक है, ऐसे कुछ बना दूंगा। 3rd में कुछ और, नेक्स्ट, ठीक है, ऐसे कुछ लेसन बना दिया। मैं क्या करता हूँ, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट है, मैं इसको क्रॉस रेफरेंस के थ्रू, जैसे ये यहाँ मैं गया क्रॉस रेफरेंस, और मैं उसको किसी भी पार्ट से इसको मैप कर सकता हूँ। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट होता है, एक ऐसा एग्जांपल लेके चलें, आप किसी भी हेडिंग पे इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। आप अगर आपके हेडिंग्स ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में है तो ये अपने आप डिस्कवर कर लेगा। फिलहाल भी मेरे पास बुक मार्क्स है, तो आप एक टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं कि भाई ये मेरा जो है ये चार्ट्स है, ये डॉक्यूमेंट लिंक है, ये मेरा स्टार्ट है, मतलब, या हेडिंग बोल लो कि यहाँ से आप पढ़ सकते हो, या आप डॉक्यूमेंट के आप कह लो कि कंटेंट्स है, कंटेंट्स के पेज को मान के चलो स्टार्ट मान के चले, है ना। चार्ट्स को आप कर सकते हो इस पे, जैसे मैंने चार्ट्स पे किया लेसन नंबर 1, या चलिए मैं चार्ट्स पे ही करके दिखाता हूँ। मैं जैसे चार्ट्स पे करता हूँ, तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऑलरेडी जो कंटेंट है, चाहे वो हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, कुछ भी हो, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ही आप ये क्रॉस रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके में चार्ट्स है ही नहीं या बुक मार्क्स है ही नहीं, तो आप वैसे में आप क्रॉस रेफरेंस का यूज़ नहीं कर पाओगे। सिंपल सा है ये कि जैसे आप, कहने का मतलब है कि आप एक, आपका जो ये आपका एक कवर पेज आ गया, कवर पेज के आगे क्या क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें आप ये चाहते हो कि यहीं से सब चीज़ पता चल जाए कि इसके अंदर है क्या चीज़। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट को देख रहा है वो चाहता है कि मैं डायरेक्ट चार्ट्स पे जाऊँ, जैसे बुक मार्क्स वगैरह बना के चार्ट पे आप इंसर्ट कर लो, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि क्रॉस रेफरेंस से आप जो भी आपके जो कंटेंट्स हैं उसको आप टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर, या आप चाहते हो कि यहाँ पे कह लो कि जो यहाँ पे आप एक ओवरव्यू दे सकते हो पूरे डॉक्यूमेंट का, अपने पेज नंबर्स, जैसे मैंने बताया था कि जो क्रॉस रेफरेंस है इसमें पेज नंबर्स भी होते हैं, आपके इक्वेशंस भी होते हैं, जहाँ जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इक्वेशन होंगे उसको आप यहाँ पे, जैसे अगर जो कंटेंट्स होगा, कंटेंट्स यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपके पास आपने कुछ इक्वेशन यूज़ कर रखा है या कोई फार्मूलाज यूज़ कर रखा है तो यहाँ पे दिखाई देगा, और उसको आप किसी वर्ड के थ्रू, है ना, यहाँ पे आप रेफ़र कर सकते हैं, और यहाँ से क्विकली वो उस जगह पे पहुँच जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कमेंट्स के बारे में। ये कमेंट्स है, इस पार्ट पे अगर मुझे कुछ कमेंट्स डालना है कि ये पार्ट क्या काम का है या कुछ भी, तो आप यहाँ पे कोई भी अपना कमेंट लिख के सेव कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि डॉक्यूमेंट को समझने में फ़ायदा होता है कि ये जो भी चीज़ है इसका कमेंट है, या आपने किसी को रेफ़र किया डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, तो वो क्या करेगा, अपने कमेंट्स डाल देगा, वो बोल देगा कि इसको हटा के आप ऐसा कुछ लिख दो, ऐसा कुछ लिख दो, तो कमेंट से आप ये सब चीज़ कर सकते हो। एक है हमारे पास हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर आपके डॉक्यूमेंट को और अच्छे से फॉर्मेट करने का काम आता है, और स्टैंडर्ड तरीके से इसको अच्छे से बनाता है। अब जैसे हेडर एंड फुटर है, मैं अगर हेडर पे गया, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे हेडर बनाऊँ, तो एक ब्लैंक हेडर आता है, कुछ प्री फॉर्मेटेड भी आते हैं, जैसे मैंने ये क्लिक किया तो ये नीचे का जो कंटेंट है, आपका जो भी कंटेंट है, क्योंकि आप क्या करोगे यहाँ पे कुछ मार्जिन छोड़ोगे, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो मेरा डॉक्यूमेंट का आप जो, या नाम डाल सकते हो, डॉक्यूमेंट का नाम डाल सकते हो, पेज नंबर डाल सकते हो, और भी काफ़ी कुछ कर सकते हो। और आप एक चीज़ देखोगे, जैसे आपने जिस तरीके के आप ऑप्शन में गए, ये वैसे ही ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। पेज नंबर आपको डालना है, पेज नंबर टॉप पे डाल सकते हो, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे डाला है 0 पेज नंबर आ गया। तो ये इस तरीके से आप अपने जो हेडर एंड फुटर है इसको आप डाल सकते हैं। आप चाहते हो कि एक अच्छा सा डिज़ाइन डाल दें, यहाँ पे पेज नंबर यहाँ पे हो, इसके आगे चाहते हैं कि आप इस पर हेड एंड फुटर्स पे
जैसे मैं एडिट हेडर एंड फुटर करता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं कुछ लिख दूँ, जैसे मैं लिख दूँ कि वर्ड कोर्स क्लोज। अब ये क्या करेगा, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप चाहो तो इसको डिस्प्ले भी करा सकते हो। जैसे 0 आ गया तो अभी फ़िलहाल ये इसी पेज के लिए है, ठीक है। आप चाहो तो ये हर पेज के लिए भी कर सकते हो। जैसे हमारे बुक्स होते हैं, बुक्स में हमारे यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं, बीच में नंबर लिखे होते हैं और ऊपर में कुछ इसके लिखे होते हैं, तो ऐसा कुछ आप ऐसे हेड एंड फुटर से आप बना सकते हैं। मैं था इंसर्ट पे, हेड एंड फुटर्स। अब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपके डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाएंगे। आपको अगर मैनुअली एडिट करना है तो एडिट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ये हमारा पेज नंबर था, डिज़ाइन में दिख रहा है, यहाँ पे आप पेज नंबर डाल दो, टॉप पे डालना है, मार्जिन के ऊपर डालना है, मार्जिन पे डालना है, करंट पोजीशन क्या होना चाहिए, फॉर्मेट करना है, हेडर्स ऐसे है, ठीक है। ये वर्ड कोर्स लिखा है मैंने, हेडर के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और आप ये चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स का जो इन्फो है ऑर्डर डाल दो, जैसे मैंने ये ऑर्डर डाल दिया। तो अलग अलग आपको जो पार्ट्स हैं आप इस पर ऑर्डर का नाम, फाइल नेम, डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वो, तो जैसे आप ये डालोगे आपके जितने भी पेजेस हैं सब में आ जाएगा। आप चाहो तो आपकी मर्ज़ी है कि आप सब पेजेस में दिखाना चाहते हो या स्टार्ट में दिखाना चाहते हो। तो ये जो आपका कंटेंट का जो पार्ट है, इससे ऊपर जो आपने मार्जिन छोड़ा हुआ है इसको हम हेडर कहते हैं। फुटर किसको कहते हैं, फुटर हम देखिए यहाँ पे आपको लिखा रहा है फुटर, फर्स्ट पेज फुटर, ये हेडर है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जो ऊपर के जो भी चीज़ जो आपने हेडर में सेट किया है वो हर पेज पे आए, हेडर पे वो आएगा, आप ऐसा सेट कर सकते हो। फुटर पे आप जो चीज़ सेट करना चाहते हो, जो लिखना चाहते हो, यहाँ पे जैसे मैं फुटर पे भी हूँ फिलहाल, या मैं फुटर पे गया और इसको मैंने एडिट फुटर किया, तो अब मैं यहाँ पे जो भी मैं डालना चाहता हूँ, जैसे कि फाइल का पाथ डाल सकता हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का इन्फो में डॉक्यूमेंट के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कंपनी कौन है, इसका कंपनी कौन है, जैसे मान के चलो कोई भी कंपनी है, अपने कंपनी को लिख सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि ये कॉन्फिडेंशियल है। तो मैं जैसे एक टैब मार के बीच में आ गया, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, कुछ फील्ड भी दे सकता हूँ, फाइल का नाम, या आप चाहो तो कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट भी दे सकते हो, जिसमें जैसे मैं लिख सकता हूँ कॉन्फिडेंशियल, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये हर पेज में भी आपके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप हेडर एंड फुटर सेट करते हैं, ठीक है। ये देखिए जितने भी आप पेज में जाएंगे, आप चाहो तो हर पेज के लिए अलग अलग भी बना सकते हो, चाहो तो एक जो हेडर आप जो ऊपर बना रहे हो, जैसे आपकी कंपनी का लोगो है, आप कंपनी का लोगो चाहते हो कि आप यहाँ पे डालो और हर पेज पे आए, तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्विक पार्ट्स के बारे में। टेक्स्ट बॉक्स भी है यहाँ पे, आप कुछ टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे इस तरीके से। यहाँ पे आप चाहते हैं कि आप टेक्स्ट बॉक्स बनाएं, तो कई सारे इसके ऑप्शंस हैं, ये ऐसे भी बना सकते हो। तो ये पहले से दिया गया फॉर्मेट है, आप कोई भी फॉर्मेट यूज़ करो, जैसे आप उसको इंसर्ट करोगे ये आपको ऐसा कुछ फॉर्मेट दे देगा, और यहाँ से आप उसके डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके जो टेक्स्ट वगैरह हैं वो टेक्स्ट को फिल कराना है, डायरेक्शन चेंज करना है, लिंक बनाना है, ये पीछे इसको डालना है, आगे डालना है, ठीक है। ये सब आपको उसके अंदर मिल जाएगा। कहने का मतलब जो भी फंक्शन यूज़ करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे मेन्यूज़ मिल जाएगा, जैसे ड्राइंग टूल्स यहाँ पे मिल गया, तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इंसर्ट पे वर्ड आर्ट। ये कह सकते हैं कि कोई टूल है, सॉरी कोई टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट जो होते हैं उसके नॉर्मल आपके फॉन्ट्स होते हैं, आप चाहते हैं कुछ उसको अच्छे सजा के लिखें, जैसे मैं लिखता हूँ वेलकम, ठीक है। ये हो गया वर्ड आर्ट। इसी तरह से आप वर्ड आर्ट जब यूज़ करते हो तो आप कई तरीके के वर्ड आर्ट यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर पहले से बने हुए हैं। तो ये एक्चुअली वर्ड आर्ट यही है कि जो आपके वर्ड्स हैं उसको सजाने का काम करता है, कलर वगैरह चेंज करना है, तो जैसा आपको अच्छा लगे डिज़ाइन में, आप कुछ डिज़ाइन बना रहे हो वर्ड के अंदर, तो वैसा आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। सिग्नेचर लाइन है हमारे पास, सिग्नेचर आप डाल सकते हो। जो आपका डॉक्यूमेंट है उस पर आप अपना नाम,
ठीक है, मैनेजर जो भी पोजीशन वगैरह है वो सब यहाँ पे डाल सकते हैं। डेट एंड टाइम डाल सकते हैं, कहीं पे भी जो भी इंसर्ट करना है, जिस फॉर्मेट में करना है आप वैसे कर सकते हो। चाहो तो आप डेट एंड टाइम को आप हेडर में भी डाल सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, आप थर्ड पार्टी कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, एक्सेल के कोई ऑब्जेक्ट्स है, कोई पीडीएफ का डॉक्यूमेंट है, कोई पैकेज है, कोई पिक्चर्स है, एक्सेल का कोई वर्कशीट है, तो वो सब आप एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल सकते हो। कस्टमाइज़ भी आप डालते हैं, कई लोग कस्टमाइज़ भी आप डाल सकते हो। ठीक है, अगर वो सपोर्ट करता है तो आप यहाँ से ब्राउज करके कस्टमाइज तरीके से डाल सकते हैं। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल भी कर सकते हैं, कोई फाइल से आप डायरेक्ट टेक्स्ट लेके यहाँ पे इंसर्ट भी करा सकते हैं। कुछ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, जैसे आप इक्वेशन वगैरह मैथ्स का कुछ लिख रहे हो तो ऐसे इक्वेशन भी आप डाल सकते हो, प्रोफेशनल बना सकते हो इसको। और भी तरीके से आप, जैसे ये है, जो भी इक्वेशन आप डाल रहे हो किसी चीज़ के लिए, है ना, तो आप फॉर्मूलाज वगैरह जो होते हैं इसका एक प्रॉपर वो आ जाता है। क्योंकि देखो होता क्या है, वर्ड में ऐसे जिसको जो मतलब चाहते हैं कि इस तरीके से आप लिखें कि ऐसे पूरा बाई आए, उसके नीचे टू आए, फिर एक्सक्लेमेशन आए, तो ऐसे लिखने के लिए स्पेशल आपको फंक्शनलिटी देता है एम एस वर्ड एज अ इक्वेशन। तो इक्वेशन में आप कोई भी फॉर्मेट पहले पकड़ लें और उसको आपको जैसे आपको लिखना है वैसा आप लिख सकते हैं। चाहो तो इंडिविजुअली आप यहाँ पे आप डाल सकते हो, यहाँ पे जो भी आपके सिम्बॉल्स हैं वो। ठीक है, स्क्रिप्ट डाल सकते हैं, ये देखिए कई इंटीग्रल है, यहाँ पे इंटीग्रल है, ये डाल सकते हैं। ब्रैकेट्स डाल सकते हैं, जैसे भी आपको ब्रैकेट्स चाहिए। एक्सेंट, जैसा भी आपको एक्सेंट बनाना है। ठीक है, लिमिट लॉग, ये देखिए। तो ये काफ़ी सारे आपको इक्वेशन मिल जाएंगे। जो जो थीसिस लिखते हैं या कई लोगों को मैथ्स में करना होता है या फिजिक्स में कुछ डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, उसके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल है। आपको कहीं थर्ड पार्टी किसी और एप्लीकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, या कहीं से भी कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका वर्ड सफिशेंट है ये सब चीज़ करने को। सिंबल देख लेते हैं, जैसे ये सब जितने भी हैं सिंबल्स हैं। आप कहीं डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उसके नीचे फिर आपको सिंबल्स की ज़रूरत पड़ी, आपको इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी, तो आप सिंबल यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे आपको सिंबल्स मिल जाएंगे। मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे, ये देखिए, और यहाँ से आप जैसा भी आपको चाहिए सिंबल्स, अभी नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर है, अल्जीरियन है, और भी आपको जैसे फॉन्ट्स होते हैं वैसे इसके अंदर बहुत सारे आपको सिंबल्स मिल जाएंगे। ठीक है, बेसिक लैटिन है, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, सबसेट जो भी है चेंज कर सकते हो। तो कहने का मतलब है आपको कठिन से कठिन जो भी फॉन्ट है, आपको अगर आपको मिल नहीं रहा, आपको वर्ड आपके इंटरनेट पे नहीं मिल रहा, वो भी इसके अंदर है। आप स्पेसिफिक कोई भी सिंबल यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना इंसर्ट ख़त्म कर लिया है। आगे हम ये डिज़ाइन के बारे में देख लेंगे। डिज़ाइन जैसे हमने देखा था, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, इसको डिज़ाइन करना है। देखिए, मतलब फॉर्मेट्स चेंज करना है, फॉर्मेटिंग का काम आता है, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। कलर्स है, एक डॉक्यूमेंट को आप थीम दे सकते हो, थीम के हिसाब से कर सकते हो कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो इस थीम के हिसाब से चले, तो ये वैसे ही बनते जाएगा। पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है, ये जैसे जैसे ये है, टाइट रखना है, मतलब पास पास रखना है ना, और रिलैक्स रखना है। तो ये पूरा फॉर्मेटिंग के टूल्स है। इफ़ेक्ट्स भी है इसके अंदर, ये स्मोकी इफ़ेक्ट्स है, कई सारे इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे देखने को। वाटर मार्क डाल सकते हैं आप, जैसे इसमें कॉन्फिडेंशियल का वाटर मार्क है, तो ये क्या करेगा, जैसे आप देखें मैंने उस पर क्लिक किया तो ये देखिए ये कॉन्फिडेंशियल यहाँ पे लिखा आ गया, तो ये वाटर मार्क है। पेज के कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे ये मैंने चेंज कर दिया। पेज के बॉर्डर भी बना सकते हो, आप चाहते हो इस पेज के बॉर्डर बनाओ तो आप कई तरीके के बॉर्डर्स यहाँ पे बना सकते हो। ये आपका पेज का, हर पेज में आपको ऐसे बॉर्डर मिल जाएगा। ये पूरा फॉर्मेटिंग के काम का है। लेआउट्स में ये हम पहले ही देख चुके हैं, मार्जिन्स वगैरह सेट करना, कैसे सेट करना है, ओरिएंटेशन चेंज करना, साइज़, कॉलम्स, ये सब हमने देख लिया था। लाइन के नंबर्स हमने देख लिए थे, कंटिन्यूस वगैरह। ब्रेक डालना है पेज में कहीं पे भी, वो सब, इंडेंट का स्पेसिंग कि कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ से बंद होगा, मैनुअली यहाँ पे सेट कर सकते हो। टूल बार से भी आप सेट कर सकते हो। रेफरेंसेस, जैसे भी हमने क्रॉस देखा था, हमने क्रॉस रेफरेंसेस वगैरह, टेक्स्ट के रेफरेंसेस है यहाँ पे, बायोग्राफी है। तो ये हम नेक्स्ट लेसन में हम क्या करेंगे,
टेबल ऑफ कंटेंट को अच्छे से समझेंगे। इससे क्या होगा, आपको क्रॉस रेफरेंस, गो टू और बुकमार्क ये आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये टेबल ऑफ कंटेंट से कैसे आप कर सकते हो। और इससे ही रिलेटेड है आपका HTML, उसमें भी टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड वन।